आप सबों को जय मसीह की। आज फिर एक बार ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। इस समय महामारी कोरोना वायरस की वजह से हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, अपने अपने जगह पर हैं, एक साथ इकट्ठे हो नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया कि हम ऑनलाइन हम लोग एक साथ आराधना कर सकते हैं। इसलिए धन्यवाद पूर्वक हम लोग आइए प्रभु की आराधना में अपने आप को तैयारी के साथ संलग्न हो। आइए इस समय मैं हबक्कुक का पुस्तक उसका 3 अध्याय का 17, 18 और 19 पद को पढ़ता हूँ। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम सरों को झुकाएं। हे स्वर्गीय पिता, आज के तारीख में हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। महामारी के कारण हम भिन्न भिन्न जगह में अलग अलग जगह में हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु तू सब जगह है, इसके लिए धन्यवाद। इस समय तुझसे मांगते परमेश्वर प्रभु कि अनुग्रह प्रदान करके हम परमेश्वर प्रभु मीडिया के जरिए आत्मा में एक साथ होकर आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सकते हैं। वो प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमें जोड़ ले और परमेश्वर हमारी आराधना को परमेश्वर तू ग्रहण कर, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता कि इस घड़ी हमारा प्राण, हमारा आत्मा, हमारा देह तेरी बंदगी कर पाए। परमेश्वर प्रभु आराधना के शुरू से लेकर अंत तक तू ही चला, क्योंकि प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक साथ आराधना करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। आइए हम लोग सब मिलकर ये गाना को गाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद
रब की होवे सन्ना हमेशा। हमें हमेशा परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। रब की होवे सन्ना। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मद सराई, रब की होवे मद सराई, उसके उसके नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। सबको फिर एक बार जय मसीह की। सूचना के तहत ये है कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग एक साथ इकट्ठा आराधना नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने अपने घरों में प्रतिदिन प्रार्थना और आराधना करते रहे ताकि हमारा आत्मिक आग जलता रहे, आत्मिक दिया जलता रहे। इसके लिए विशेषकर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम लोग दांत दशमांश भेंट नहीं चढ़ा पा रहे हैं। और जो भी आप चढ़ाते हैं साप्ताहिक रूप से उसे अलग करके रखें ताकि आप लोग जब आप पाएंगे तब उसे लेकर आइएगा ताकि आप लोग कलीसिया में उसे चढ़ा सकें। परमेश्वर इस बात में आपकी मदद करें। और कलीसिया के लिए और देश के लिए हम लोग को प्रार्थना करना है। इस समय मैं आप सबों को देश के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए अनुरोध करता हूं। आप सब मेरे साथ जुड़िए। प्रथम प्रार्थना का विषय है, आप लोग सब लोग जोड़कर सामूहिक रूप से मास प्रेयर करेंगे हम लोग। पहला बात है, प्रार्थना करें कि कोरोना वायरस से परमेश्वर आपकी, आपके परिवार, कलीसिया, समुदाय और राष्ट्र की रक्षा करें। आइए हम सर को झुकाएं, आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। आप भी अपने अपनी जगह में प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज के तारीख में तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर प्रभु, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू ही हमारा एकमात्र सहारा है।
हम परमेश्वर प्रभु इस महामारी से बचने के लिए तेरे पंखों तले शरण लेते हैं। और परमेश्वर प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं तू प्रभु कि हमारी रक्षा कर। प्रभु इस महामारी से तू हमारी रक्षा कर, हमारे परिवार की तू रक्षा कर प्रभु। और खास करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लोगों की तू रक्षा कर। जहाँ कहीं भी क्यों ना हो परमेश्वर प्रभु उनके चारों अपने सुरतों की छावनी दे। अपने बेटे यीशु के लोह के बेड़ा को लगा और परमेश्वर हमारी रक्षा तू कर परमेश्वर प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे समाज के लिए, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे राष्ट्र के लिए परमेश्वर प्रभु, उनके चारों ओर तू ही घेरा सुरक्षा का हो जा। और प्रभु हमारे देश की तू रक्षा रखवाली कर परमेश्वर प्रभु। तू ना करेगा तो हम नाश हो जाएंगे प्रभु, तू ना संभालेगा तो हम परमेश्वर विनाश के गड्ढे में चले जाएंगे। इसलिए आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं करुणा में परमेश्वर हमारे देश पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारे कलीसिया पर तू करुणा कर। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। दूसरा प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें कि केंद्र और राज्य सरकार और अधिकारियों को आम जनता की सुरक्षा के लिए सही समय पर सही निर्णय और सही कदम उठाने के लिए बुद्धि प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज के तारीख में हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे केंद्र सरकार के लिए प्रभु, प्रधानमंत्री के लिए और हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए और हमारे यहाँ के ममता बनर्जी के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। और हमारे बाकी जितने कर्मचारी हैं परमेश्वर प्रभु, अधिकारी लोग हैं परमेश्वर प्रभु, जो कोरोना वायरस को से लड़ने के लिए परमेश्वर प्रभु दिन रात जुटे हुए हैं परमेश्वर, उनके जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि उनको सही समय पर सही निर्णय और सही कदम उठाने के लिए सहायता और मदद प्रदान कर प्रभु। अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर प्रभु कि सही कदम उठाने के लिए उन्हें साहस तेरी ओर से प्रदान हो, ज्ञान और बुद्धि तू प्रदान कर और तू उनकी अगुवाई कर प्रभु, ताकि हमारे देश की रक्षा हो पाए प्रभु। राजा प्रभु इस लड़ाई में तू हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्रियों को और अधिकारियों को सहायता तू प्रदान कर। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम तीसरा प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर और नर्सों और उनके परिवारों को प्रभु सुरक्षित रखे कि वो रोगियों का इलाज और सेवा कर सकें। हम लोग प्रार्थना करेंगे डॉक्टर लोगों के लिए, नर्सों के लिए और जो स्वास्थ्य कर्मचारी हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके लिए, कि परमेश्वर उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षित रखे ताकि वो लोग सही इलाज कर सकें और सेवा कर सकें। आइए हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें एक साथ। हे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे देश के जितने डॉक्टर लोग हैं प्रभु, जितने नर्स लोग हैं परमेश्वर प्रभु, और जितने स्वास्थ्य कर्मचारी हैं परमेश्वर प्रभु जो हॉस्पिटलों में और अन्य अन्य जगहों में काम कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, हम उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु राजा, कि उनके चारों ओर अपने बेटे यीशु का लोह का बेड़ा लगा और परमेश्वर प्रभु उनके और उनके परिवार की रक्षा रखवाली कर प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु वो हमारे लोगों का सही इलाज कर सके, सही सेवा कर सकें परमेश्वर प्रभु। वो हमारे इस लड़ाई में परमेश्वर सर्वप्रथम पंक्ति पर है परमेश्वर प्रभु, इसलिए उनकी रक्षा रखवाली तू कर परमेश्वर प्रभु। अगर वो गिरेंगे तो प्रभु हम हार जाएंगे, इसलिए हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं उनकी ओर कृपा दृष्टि कर और परमेश्वर प्रभु उनके और उनके परिवार की रक्षा कर प्रभु। परमेश्वर प्रभु ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जो लोग महामारी के कारण बेरोजगार हो गए हैं और घर से दूर अटक गए हैं और खाने पीने के अभाव में हैं, वह इरे उनको उनके जरूरतों को अद्भुत रीति से पूरा करे। हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे सरकार और समाज सेवा संस्था जो हैं और व्यक्ति लोग जो उनकी सहायता कर रहे हैं सही रीति से सही समय पर उनकी सहायता कर सकें, ताकि हमारे देश में कोई भूखमरी ना हो। आइए इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु इस समय तू जानता है परमेश्वर प्रभु, इस महामारी के कारण बहुत सारे लोग परमेश्वर प्रभु बेरोजगार हो गए हैं, बहुतों का प्रभु आमदनी रुक गया है। कितने लोग परमेश्वर प्रभु दूर दूर अपने घर से
दूर जगह में अटक गए हैं परमेश्वर प्रभु। बहुतों को प्रभु खाने पीने की किल्लत है परमेश्वर प्रभु राजा। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, ऐसे हालत में हम प्रार्थना ये करते हैं यहोवा इरे परमेश्वर प्रभु, सही समय पर सही लोगों के परमेश्वर उनके जरूरतों को तू पूरा कर दे। सरकार को, समाज को और स्वयं संस्थाओं को और समाज सेवियों को प्रभु सहायता कर प्रभु की सही रीति से परमेश्वर सही समय पर उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें, ताकि हमारे देश में प्रभु भुखमरी ना होने पाए प्रभु राजा। जो भी परमेश्वर प्रभु इस समय आर्थिक विपदा लोगों के जीवन में पड़ी है परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन पर अनुग्रह प्रदान कर। हे वा इरे परमेश्वर प्रभु, उनके जरूरतों को तू पूरा कर प्रभु राजा, क्योंकि प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे कि इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में हमारे देश के लोग सच्चे जीवित और उद्धारकर्ता जीवनदाता परमेश्वर को ढूंढे और अनंत जीवन को प्राप्त करें। आइए इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि हमारे देशवासी जो डर से वो परमेश्वर प्रभु जी रहे हैं, दुनिया के लोग प्रभु डर से जी रहे हैं और परमेश्वर बहुत लोग परमेश्वर आक्रांत हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ऐसे लोग परमेश्वर प्रभु इस घड़ी जब परमेश्वर प्रभु दुख और तकलीफ में, जीवन खतरे में प्रभु तू जीत सच्चे और जीवनदाता परमेश्वर को ढूंढने लगे और परमेश्वर तुझे प्राप्त करें। हमारे लोगों पर परमेश्वर प्रभु, दुनिया के लोगों पर, हमारे देश के लोगों पर प्रभु अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर प्रभु कि तू सच्चे और जीते परमेश्वर को वो प्राप्त करें। परमेश्वर प्रभु तू दया कर उन पर प्रभु राजा, तेरे नाम के खातिर ऐसा कर, क्योंकि ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे अभी, वो है कि हमारे देश के लोग संक्रमण से बचने के लिए उचित सावधानी बरतें और सामाजिक जिम्मेदारी को समझें। सोशल डिस्टेंसिंग जो जिसको बोलता है, सामाजिक व्यवधान, उसका पालन करें। आइए इसके लिए हम लोग विशेषकर प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, हे जीवन के मालिक, इसमें हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों के लिए विशेषकर कि परमेश्वर प्रभु सामाजिक व्यवधान, सोशल डिस्टेंसिंग जो है प्रभु उसका पालन करें और प्रभु इसके लिए जो सावधानी बरतने की जरूरत है प्रभु वो सावधानी बरतें। इसके लिए अक्ल दे, इसके लिए बुद्धि दे, इसके लिए जिम्मेदारी की भावना भी तू प्रदान कर प्रभु, ताकि ये बीमारी परमेश्वर प्रभु लोगों में सामाजिक और कम्युनिटी संक्रमण ना होने पाए प्रभु राजा, ताकि प्रभु हमारे देश की जान और माल की रक्षा होने पाए प्रभु राजा। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तू प्रदान कर, क्योंकि प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना आगे को भी जारी रखें। तू ही देता है, तू ही लेता है, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। आइए हम अपने मन को तैयार करते हुए फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्य तेरा नाम बहुतायत की में परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते। धन्य तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तब भी धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा तेजस्वी नाम,
धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अर्पण में, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाओ स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तब भी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, क्योंकि हमारे परमेश्वर के सिवा और कोई भी नहीं है। प्रार्थना पूर्वक गाएंगे गाना को। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन,
हाँ परमेश्वर पिता, आपके जैसे कोई भी नहीं है प्रभु, और हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और हम आपके बच्चे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें एक सुंदर सा मौका फिर से दिया कि हम आपके वचन को हम लोग सुन सक रहे हैं प्रभु, प्रशंसा कर सक रहे हैं प्रभु, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम लोग सब सुरक्षित पाए जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम आपके पास हम लोग आ सकते हैं जब भी हमारा मन चाहे प्रभु, क्योंकि आपके जैसा कोई भी नहीं है प्रभु। विशेषकर प्रभु प्रार्थना करते हैं इस वक्त जब हम आपके वचन से हम सुनने को जा रहे हैं, और पास्टर जब बोलते हैं प्रभु हमारे दिलों से बात करना प्रभु, पास्टर को और हम सबको प्रभु अभिषेक कर, ताकि हम लोग जो भी सुने अपने जीवन में अपने लागू कर पाए प्रभु। ये प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ खोलें हबक्कुक का पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 17 से लेकर 19 तक का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग पहले प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हे सर्वे सर्वा परमेश्वर, इस समय तेरे चरणों में आप आते अपने सर को झुकाते हैं प्रभु। इस समय अपने वचन से जो हथौड़ा है जो पत्थर को तोड़ डालता है, आग है जो भूसी को जला डालता है, हिम है जो जमीन को शीतल करता है, सींचता है, और वर्षा है जो फसल को वो परमेश्वर उपजाता है, उसी प्रकार आज हमारे हृदय में तेरा वचन काम करने पाए। हम में से प्रत्येक को इस समय तेरे हाथ में सौंपते हुए हमारे हृदय को फलवंत जमीन बनाने के लिए तुझसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का देखने का विषय है अकाल में आराधना। महामारी में महिमा करने वाले कैसे बने? अकाल में आराधना करने वाले कैसे बने? महामारी में महिमा करने वाले कैसे बने? जब हबक्कुक का पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यह है परमेश्वर का वचन। हबक्कुक जब इस वचन को लिख रहा था, हबक्कुक जब इस वचन को लिख रहा था तो उनके जीवन की जो परिस्थिति थी, उनके समाज की जो वातावरण थी, उनके देश की जो परिस्थिति थी, और दुनिया का जो स्थिति था, वो बहुत ही कठिन था। और ऐसे कठिन समय से होकर जब गुजर रहा था तो उनके जीवन में कई सवाल आ रहे थे, और वो जो सवाल को आ रहा था तो उस सवाल को उसने अपने मन में नहीं रखा, उसे अपने दिल में छुपा के नहीं रखा, वरन उन सवालों को, उन प्रश्नों को, उन बातों को परमेश्वर के सामने रखा, और उन प्रश्नों का जवाब जो उसने पाया, उन सवालों का जवाब जो उसने पाया, उनके जिंदगी को हिला के रख दिया, और उसके जिंदगी को हिला के रखने के साथ साथ उनके विश्वास को भी झकझोर दिया। लेकिन उनका विश्वास इस झड़ी, इस तूफान, इस आंधी से, इस भूकंप से होकर, जीवन के परिस्थिति के भूकंप से होकर गुजरने के बावजूद उनका विश्वास बढ़ता गया, मजबूत होता गया, और अंत में हम लोग पाते हैं जो 3 अध्याय का 17, 18 और 19 में वो आराधना में बदल गया, वो आराधना में बदल गया। और इसी के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, अकाल में आराधना।
महामारी में महिमा। लेकिन इस परिस्थिति में आने से पहले ये जो हबक्कुक का पुस्तक को पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि उनकी देश की दशा क्या थी, उनकी समाज की दशा क्या थी, उनके जीवन और मन की दशा क्या थी। यहाँ पर आप और खोलेंगे तो आप पाएंगे कई बातों को। मेरे साथ खोले हबक्कुक का पुस्तक, उसका 1 अध्याय, और उसको यहाँ खोल के हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पाते हैं इस प्रकार लिखा हुआ है। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। हे हुआ, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो भविष्यवक्ता के मन में कई सवाल हैं और इन सवालों को ये 5 सवाल के रूप में परमेश्वर के सामने वो रखता है। भविष्यवक्ता के 5 प्रश्न, और इन 5 प्रश्नों को जब पढ़ेंगे तब पाएंगे उनके मन की दशा क्या है, उनके हृदय की दशा क्या है, उनकी मानसिक दशा क्या है, उनका परिस्थिति क्या है, उसके बारे में थोड़ा आपको अवगत हो जाएगा। पहला यहाँ प्रश्न जो वो परमेश्वर से पूछ रहा है वो यह है, हे हुआ, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? पहला सवाल कर रहा, परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मैं तुझसे दुआ कर रहा हूं, लेकिन तू कब तक नहीं सुनेगा? कब तक तू ना सुनेगा? क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसा कुछ घट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है जिससे वो परेशान है, और वो परेशानी में वो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और 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 प्रार्थना कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि परमेश्वर के कान में जू भी नहीं रेंग रहा है, परमेश्वर के कान में जू भी नहीं रेंग रहा है। इसलिए बोलता है, हे मैं कब तक दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? यहाँ वो बोलता है कि मैं दुहाई दे रहा हूं। ये बोलता प्रार्थना में मियाँ के प्रार्थना नहीं कर रहा, वो प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मुझे बचा, हे परमेश्वर मेरी विनती सुन, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, हे परमेश्वर मेरी सहायता कर, परमेश्वर मुझे छुड़ा। वो दिल से परमेश्वर से दुआ कर रहा है और वो कहता है, हे परमेश्वर मैं तेरी दुहाई देता हूं और तू है कि सुनता ही नहीं। शायद आज के परिस्थिति में आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा चल रहा मालूम नहीं, आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी बात के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि स्वर्ग का परमेश्वर बहिरा हो गया है, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी ओर ध्यान नहीं देता है। आपका प्रार्थना उसके सिंहासन के सामने पहुंचा तो है, लेकिन लगता है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है, आपकी ओर कोई नजर नहीं दे रहा है। शायद आपकी दशा भी हबक्कुक भविष्यवक्ता की तरह होगी, आपकी मनोदशा भी ऐसे हो सकती है। दूसरा सवाल है, मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या बोल रहा है वो? परमेश्वर के सामने वो चिल्ला चिल्ला के कर रहा है, उपद्रव 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 उपद्रव। हाँ, वो बोल रहा मैं कब तक चिल्लाता रहूंगा। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्या बोल रहा मालूम है? नहीं बोला परमेश्वर यहाँ ये हो रहा, नहीं बोला, मैं बोलता कब चिल्ला रहूंगा, उपद्रव उपद्रव उपद्रव। यानी कि वो जहां देख रहा वहां खाली उपद्रव है उपद्रव है उपद्रव है, एकदम अन्याय के ऊपर अन्याय हो रहा, उत्पात के ऊपर उत्पात हो रहा। और इसलिए वो देख के उसको इतना परेशानी हो गया है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने दुहाई देकर कहता है, उपद्रव 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 उपद्रव। परमेश्वर देख, यहां पर उपद्रव हो रहा, मेरे समाज में उपद्रव हो रहा, मेरे पाड़ा में उपद्रव हो रहा, मेरे जीवन में उपद्रव हो रहा, मेरे काम के क्षेत्र में उपद्रव हो रहा, प्रभु मेरे अपने परिवार में उपद्रव हो रहा, प्रभु मुझ पर उपद्रव हो रहा। देख, ओ चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दे रहा, चिल्ला चिल्ला कर अपने परिस्थिति की ओर परमेश्वर के ध्यान को आकर्षण करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लगता क्या है,
कि परमेश्वर सुन ही नहीं रहा, परमेश्वर सुन ही रहा है। तीसरा बोलता है तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। नहीं नहीं, उसका ऊपर में 2 पद में फिर लिखा हुआ, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। वहां तीसरा सवाल करता है, परमेश्वर मैं जिस सकेती में पड़ा हूं, मैं जिस संकट में पड़ा हूं, जिस समस्या से मैं जूझ रहा हूं, जिस कष्ट से मैं घिरा हुआ हूं, क्या तू मुझको नहीं बचाएगा, क्या तू मुझे नहीं छुड़ाएगा। ये है उसका तीसरा सवाल। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा कि परमेश्वर उसको नहीं बचा रहा, ऐसा लग रहा कि परमेश्वर उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। शायद आज आपकी परिस्थिति ऐसा ही होगा, और आज जो महामारी का परिस्थिति में पूरे दुनिया में है, पूरे भारतवर्ष में है, आपको लगता है कि परमेश्वर आपको बचाने के लिए नहीं आ रहा। आप प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, और कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग महामारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं रोक रहा। हाँ, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन महामारी फैलता ही जा रहा, परमेश्वर नहीं सुन रहा। हम लोग को कभी किसी का मन में ऐसा ही चल रहा। हाँ, उस जमाने में हबक्कुक को भी ऐसा ही लग रहा था कि परमेश्वर उसका उद्धार नहीं कर रहा है। चौथा सवाल बोलता है 3 पद में, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। क्या बोलता है, प्रभु तू मुझे अनर्थ काम, तू मुझे गलत काम, तू मुझे बुरा काम, तू मुझे अधर्म का काम क्यों दिखा रहा। इधर जाता हूं तो बुराई दिखाई देता, उधर देखता हूं तो पाप दिखाई देता, उधर देखता हूं तो अशुद्धता दिखाई देता, वहां देखता हूं तो बुरा, सारों समाज में बुराई तो है, लेकिन ऐसा लगता है मैं जहां जाता हूं ऐसा लगता है मैं बुराई के गड्ढा में ही मेरे पांव को डालता हूं, जिधर जाऊं उधर बुराई, जिधर जाऊं उधर बुराई। प्रभु देख देख के मैं परेशान हो गया। प्रभु तो बुराई को दूर क्यों करता नहीं। कम से कम मेरे बुरा, दुनिया में बुराई हो रहा, दुनिया में पाप हो रहा, दुनिया में बुराई हो रहा, प्रभु कम से कम मेरे नजरों से तो ओझल कर दे। लेकिन परमेश्वर मेरे जिंदगी का थाली में तो ऐसा पड़ा है कि जिधर भी मैं रखूं अपने थाली को बुराई ही दिखाई देता है। प्रभु तू मुझे बुराई क्यों दिखा रहा। मेरे प्रियो, जब बुराई को देखते हैं तो हमारा मन व्यथित होता है। शायद आप भी समाज में देख रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, बुराई 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 बुराई, और आप व्यथित हैं और परमेश्वर से आप सवाल कर रहे हैं, प्रभु तू मुझे बुराई क्यों दिखा रहा। प्रभु तू मुझे बुराई क्यों दिखा रहा। आगे, क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। क्या बोल रहा है, क्या कारण है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप उत्पात को देख ही रहे हैं। प्रभु तू देखता ही रहता है, यानी कि वो क्या बोल रहा है, प्रभु यहां उत्पात हो रहा, यहां पर गलत चीज हो रहा, यहां अत्याचार हो रहा, यहां बहुत बुरा बात हो रहा, तुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा लगता है कि तुझे कोई परवाह नहीं, तू स्वर्ग में तो मस्ती से बैठा हुआ है, मेरी परेशानी को देख रहा है, हमारे परेशानी को देख रहा है, तू तो बहुत ही सुख और शांति से है प्रभु, लेकिन मेरे दुख को देख, मेरे समस्या को देख प्रभु। ऐसा तू देखता ही रहता है। क्या तुझे परवाह नहीं, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा, मेरे जिंदगी के साथ क्या हो रहा, मेरे परिवार में क्या हो रहा, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा, मेरे समाज में क्या हो रहा, मेरे देश में क्या हो रहा। प्रभु तुझे कोई फिक्र नहीं है क्या, मेरे कलीसिया का तुझे कोई फिक्र नहीं है प्रभु, मेरे परिवार का तुझे कोई फिक्र नहीं है प्रभु, मेरे देश का कोई फिक्र नहीं है प्रभु तुझे। तू क्यों हाथ पर हाथ मार के बैठा हुआ है। क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता, कुछ नहीं करता है प्रभु। तुझे तो कुछ करना चाहिए, है कि नहीं, और तू कर सकता है कि नहीं। हां आप कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे प्रभु। मैं बहुत निराश हूं, मैं बहुत निराश हूं। यहां पर 5 सवालों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो अपने जीवन का मन का भड़ास को परमेश्वर के सामने वो रख रहा।
अपने मन के चिंता को परमेश्वर के सामने रख रहा, इंग्लिश बोलता अपने फ्रस्ट्रेशन को वो परमेश्वर के सामने उंडेल रहा। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से सवाल करना, अपने मन में जो द्वंद्व चल रहा है, सवाल जो घूम रहा है और मन को घाटे जा रहा, उलट पुलट कर रहा, उस सवालों को बाहर निकालना, परमेश्वर के सामने रखना अविश्वास का लक्षण है, विश्वास की घटी का लक्षण है। हाँ, यानी कि विश्वासी जीवन में कमजोरी का लक्षण है या अपरिपक्वता का लक्षण है। लेकिन ऐसा नहीं प्रियो, अगर गौर से उसे करेंगे तो आप पाएंगे कि यह व्यक्ति अपरिपक्व नहीं है, वरन परिस्थिति से वो परेशान है और उस परेशानी में वो परमेश्वर के सामने अपने समस्या को लेकर आता है। और क्योंकि वो जानता है अगर कोई कुछ कर सकता है वो तो सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर है, वही जो जीवता परमेश्वर है, जो मेरी मदद कर सकता है, मेरी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकता है। इसलिए सवाल और संदेह को जब परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, वो आपके कमजोरी नहीं, वरन ये आपके विश्वास को दर्शाता है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके परिस्थिति को देखिए, क्यों ना बोले भैया, वो उनके परिस्थिति को देखिए क्या है। यहां अगर आप पढ़ेंगे तो जो शब्द है बार बार देखिए, यहां पर लिखिएगा क्या लिखा है। यहां पर देखिए 4 पद में इस क्या बोलता है, तीन पद, मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ जो शब्द है, देखिए क्या हो रहा, पूरे समाज में लूटपाट हो रहा है। वो उसको लूटता है, वो उसको लूटता है, वो उसको लूटता है, वो उसको लूटता है। ताकतवर गरीब का लूटता है, ताकतवर गरीब का शोषण कर रहा है। लोग जो डकैती कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं, हाँ, और बहुत कुछ चल रहा है। अत्याचार के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरे सामने लूटपाट हो रहा। क्या हो रहा? उपद्रव हो रहा है, उपद्रव हो रहा, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा, लोगों का शोषण हो रहा है। प्रभु मेरा भी शोषण हो रहा। और क्या बोलता है? और झगड़ा हुआ करता है, जहां देखो झगड़ा और झाटी, मार और पीट। और क्या बोलता है? और वाद विवाद। हाँ, देखिए यहां कौन कौन सा शब्द है, क्या है, कैसे उसके समाज का परिस्थिति। हाँ, उपद्रव, उपद्रव, अनर्थ काम, लूटपाट, उपद्रव, उसके बाद क्या, झगड़ा, उसके बाद वाद विवाद, चारों ओर पूरे समाज में। यहाँ इस्राएल देश के, यूदा देश में सब बढ़ता ही जा रहा है। 4 पद में बोलता है, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है। यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था, यानी कि कानून काम नहीं कर रहा है, कानून काम नहीं कर रहा, न्याय कभी नहीं प्रकट होता। यानी कि अदालत अंधा हो गया है और अंधा कानून का राज चल रहा है। आगे पढ़ते तो क्या पाते हैं? दुष्ट लोग धर्मी लोग को घेर लेते हैं। धर्मी लोग 1-2 तो हैं, कम लोग हैं, लेकिन दुष्ट लोग का राज चल रहा है। दुष्ट लोगों का क्या कर रहा? राज चल रहा। आगे क्या बोलता है? न्याय का खून हो रहा है। क्या बोल रहा? कहीं अन्याय नहीं है, न्याय का खून हुआ जा रहा है। ये रहा हमारे समाज की दशा, ये रहा मेरे देश की दशा, ये रहा मेरे जिंदगी के वातावरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। हे परमेश्वर, तुझे मेरी परवाह है। परमेश्वर, तुझे परवाह है हमारे समाज की। परमेश्वर, तुझे परवाह है मेरे देश की। मैं तुझे चिल्ला रहा हूं, मैं तुझे दुहाई दे रहा हूं, क्यों तू नहीं सुनता प्रभु? शायद आपकी परिस्थिति भी ऐसा ही कुछ हो, आप परमेश्वर से पुकार रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है परमेश्वर आपके पुकार को नहीं सुन रहा है। शायद आपके जीवन में ऐसा ही कुछ और चल रहा है। अभी जिस प्रकार महामारी का वातावरण है, इससे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं परमेश्वर से। और उसमें से एक सवाल ये है, अगर परमेश्वर प्रेमी है, अगर परमेश्वर भला है, तो महामारी को दुनिया में क्यों भेजा है? अगर परमेश्वर अच्छा है, तो मेरे जीवन में बुराई क्यों है? अगर परमेश्वर भला है, अगर परमेश्वर महान है, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है,
तो मैं इस कठिन परिस्थिति से होकर क्यों गुजर रहा हूं? क्यों मेरे जिंदगी में कंगालीपन आ गया है? क्यों मेरे जीवन में घटी आ गया है? मैं अगर परमेश्वर एवा इरे है, हाँ, तो मेरे जिंदगी में घटी क्यों चल रहा है इस समय? अगर परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला है तो मेरे प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता? अगर परमेश्वर एवा राफा है तो क्यों वो मेरे परिवार को चंगा नहीं करता? अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, अगर मेरी परवाह करता है, तो मेरे परिवार की स्थिति को क्यों नहीं बदलता? अगर परमेश्वर मेरी परवाह करता है तो मेरे काम के जगह में मेरे बिजनेस को क्यों नहीं बदलता है? मेरे पारिवारिक दशा को क्यों नहीं बदलता है? मेरे जीवन की परिस्थिति को क्यों नहीं बदल रहा है परमेश्वर? मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं गिरजा जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना निरंतर करते रहता हूं, लेकिन परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है। शायद आपके मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा हो। अगर आप ऐसे परिस्थिति में होकर गुजर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का जन भविष्यवक्ता न हबक्कुक ऐसे परिस्थिति से होकर गुजरा, ऐसे ही दाऊद भी गुजरा, ऐसे ही परमेश्वर के जन लोग गुजरते ही रहे हैं। लेकिन जब इन सवालों को परमेश्वर से वो किया तो परमेश्वर उनसे जवाब दिया। हम लोग के पास समय नहीं है, इसीलिए हम पूरे व्याख्या करके नहीं देखेंगे, लेकिन आप अगर एक अध्याय का 6 से लेकर 11 को पढ़ेंगे, एक अध्याय का 6 से लेकर 11 को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ये कह रहा है कि हे हबक्कुक, मैं तेरी दुहाई को सुना हूं। याद रख, मैं चुपचाप नहीं हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। क्या करने वाला हूं मालूम है? यहां पढ़ेंगे तो आप पाइएगा कि 5 से लेकर पढ़ेंगे तो जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति हैं, जो पराये वास स्थानों को अधिकारी होने के लिए पृथ्वी पर में फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं। 8 पद में बोलता है, हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं, आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपटा मारते हैं। 9 पद में बोलता है, उपद्रव करने के लिए आते हैं, बंदियों को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। 10 पद में बोलता है, राजाओं के ठट्ठों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। 11 पद में बोलता है, वे मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। परमेश्वर यहां पर बोल रहा, हे परमेश्वर बोल रहा है, हे भविष्यवक्ता, हे मेरे बेटे, तू कह रहा कि मैं तुम्हारे समाज में इतना पाप और बुराई और उपद्रव और कलह और वाद विवाद और उत्पात बढ़ता गया और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं इन सबका न्याय कर रहा हूं। और मैं न्याय करने के लिए क्या कर रहा हूं मालूम है? मैं न्याय करने के लिए ओ उत्तर की दिशा से कसदियों को, यानी कि बाबिलोन के निवासियों को लेकर आ रहा हूं, और वो लोग आकर इन सब पाप के ऊपर मेरे दंड को लागू करेंगे। वो लोग कैसे लोग हैं? वो लोग बहुत ही क्रूर लोग हैं, वो लोग भयानक लोग हैं, वो डरावने लोग हैं, हुंडारों से अधिक क्रूर हैं। वो लोग जब उकाब की तरह बहुत ही खूंखार शिकारी लोग हैं, और वो लोगों को गुलाम बनाते जा रहे हैं। अगर इन सब वचनों को पढ़ेंगे तब पाएंगे कि परमेश्वर बोल रहा है, हे हबक्कुक, यहूदी जाति में मेरे संतान लोग जो ऐसा जिंदगी जी रहे ना, मैं उनको सजा देने वाला हूं। मैं अपने ही लोगों को, यहूदा प्रदेश के लोगों को सजा देने वाला हूं, और इसके लिए मैं एक ऐसी जाति को लेकर आ रहा हूं जो मुझे नहीं जानती, जो मुझे नहीं मानती, जो मेरे शत्रु हैं, उनको मैं तुम्हारे शत्रु के रूप में लेकर आ रहा हूं, ताकि तुम लोगों को मैं सजा दूंगा। और वो लोग ऐसे क्रूर हैं और ऐसे उपद्रव करने वाले हैं, ऐसे भयंकर हैं, ऐसे डरावने हैं कि उनके कार्य को देखकर उन लोग जो मेरा दंड को तुम पर लागू करेंगे, उनको देखोगे ना, तुम चकित हो जाओगे,
तुम लोग को विश्वास भी नहीं होगा, मैं ऐसे इन उपद्रव, पाप और कला और झगड़ा और उत्पात का सजा देने वाला हूं। परमेश्वर ऐसा कहता है। इन वचनों को पढ़ेंगे तो पहला चीज ये मैं बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं पापियों को सजा दूंगा, मैं पाप का दंड दूंगा, मैं न्याय करूंगा। और चाहे वो मेरे अपने ही लोग क्यों ना हो, मेरे अपने ही संतान क्यों ना हो, मेरे इस्राएल के संतान ही क्यों ना हो, मेरे इब्राहिम के चुने हुए वंश क्यों ना हो, मैं उनको भी सजा दूंगा, मैं उनके पापों का भी दंड दूंगा, मैं न्याय करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का न्याय जब होता है पाप और बुराई पर, तो पहला उनके अपने ही लोगों पर होता है, अपने ही घराने से शुरू होता है। और जब ऐसा वो कहता है तो वो लोग जो कर रहे हैं दर्शन में, उसके चित्र को हबक्कुक देखता है कि ये लोग तो बहुत ही भयंकर स्थिति आने वाली है और चारों तरफ हाहाकार होने वाला है, चारों तरफ त्राही त्राही मचने वाली है, चारों तरफ विनाश ही विनाश होने वाला है और यहूदा प्रदेश सत्यानाश होगा, यहूदा प्रदेश एकदम ध्वंस होने वाला है और उनके लोग बहुत ही भयंकर पीड़ा से होकर गुजरने वाले हैं। और इनको देख के वो थरथरा जाता है, इनको देख के वो घबरा जाता है, इनको देखकर वो घबरा जाता है। उसको परमेश्वर का ये जवाब हजम नहीं होता। परमेश्वर का जवाब हबक्कुक भविष्यवक्ता को हजम नहीं होता। तब वो परमेश्वर को और सवाल करता है। मेरे साथ खोलिए पहला अध्याय, उसका 12 से लेकर 17 में। समय नहीं है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? फिर सवाल कर रहा परमेश्वर को। इस कारण हम लोग नहीं मरने के, हे यहोवा तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। 14 पद पर, अच्छा फिर आगे, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। 14 पद, तू क्यों मनुष्य को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है। 17 पद में पढ़ रहा हूं, समय नहीं है। परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता के घात करने के से हाथ ना रोकेगा? परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ ना रोकेगा? परमेश्वर से फिर वो सवाल कर रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है कि हाँ मैं पाप का दंड दूंगा, मैं न्याय करूंगा। लेकिन परमेश्वर जिस न्याय को वो बोलता है वो उसको हजम नहीं होता। वो बोलता है, हे परमेश्वर, तेरी आंखें ऐसी पवित्र है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता है, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? परमेश्वर, तू तो पवित्र है, लेकिन तू अपनी प्रजा को दंड देने के लिए एक ऐसे निर्दयी और ऐसे अधर्मी और भयंकर घोर पापी जाति को लेकर आ रहा और उनके द्वारा तू सजा देगा। प्रभु, ये मुझे हजम नहीं हो रहा। यहां पर सवाल कर रहा है, क्या ऐसा करेगा वो लोग, ऐसा करेगा वैसा करेगा, उन सब बारे में वहां पर लिखता है। और हम लोग पाते मेरे प्रियो, बहुत बार परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना का जब जवाब देता है ना, हम लोग भी दाऊद की तरह नहीं, हबक्कुक की तरह हो जाते हैं। हम लोग को परमेश्वर का जवाब हजम नहीं होता है। शायद आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर आपको जवाब दिया, आप उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। शायद आप बोल रहे, परमेश्वर मुझे ये दे, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। बहुत बार तो ऐसे आपने परमेश्वर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आपकी इच्छा के अनुसार जवाब नहीं दिया, वरना अपने तरीके से जवाब दिया, आपको हजम नहीं हुआ। और वो जो इंग्लिश में बोलता है, इफ नॉट माई वे देन हाईवे। क्या मतलब? परमेश्वर अगर मेरी इच्छा के अनुसार अगर तू नहीं करेगा तो तू अच्छा नहीं है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं गिरजा नहीं जाऊंगा, मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं संसार के साथ चलूंगा। इससे तो अच्छा था कि मैं मसीह में आने से पहले
अच्छा था, मैं ऐसा जिंदगी जीता था, अभी तेरे साथ आके भी ये सब क्यों मुझको देखना पड़ रहा है, क्यों ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा प्रभु। हम लोग बहुत बार सवाल के ऊपर सवाल करते रहते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर सर्वे सर्वा है। परमेश्वर जो चाहता वही वो करेगा। जे वर्नन मैगी उसने ये कहा है, ध्यान से सुनेगा। आपको याद दिला दूं कि यह परमेश्वर का ब्रह्मांड है और वह चीजों को अपने तरीके से कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि आपके पास एक बेहतर तरीका है, लेकिन आपके पास शासन करने के लिए एक ब्रह्मांड नहीं है। आप सोच रहे हैं आप प्रार्थना करें परमेश्वर ऐसा करो ना, लेकिन परमेश्वर कोई और तरीके से काम कर रहा। आप बोल रहे परमेश्वर महामारी को रोक दो ना, लेकिन परमेश्वर नहीं रोक रहा। और बोले परमेश्वर तू मेरी नहीं सुन रहा, परमेश्वर तू परवाह नहीं कर रहा। और कोई कोई तो बोल रहे नहीं, लोगों का पाप की वजह से परमेश्वर दंड दे रहा। हाँ ये सही है और सही हो सकता है, लेकिन लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब नहीं कि जो प्रार्थना करने वाले पापी हैं या प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा। बात यह है कि परमेश्वर सर्वे सर्वा है, वो जब चाहेगा जैसा चाहेगा वो करेगा। शायद आपको ये पसंद ना हो, और आज दुनिया में आपके जीवन में जो कुछ हो रहा शायद आपको ये हजम करना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन हबक्कुक ये सब को जब परमेश्वर के जवाब को सुनता है तो वो सकपका जाता है। उसके बाद 2 अध्याय को पढ़ेंगे ना, तो फिर वो सवाल करते, तो परमेश्वर 2 अध्याय में फिर उसको जवाब देता है। तो यहाँ पर हम पाएंगे, तो पाइएगा 2 अध्याय का 1 पद में, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहना के विषय में क्या उत्तर दूं। बोल रहा प्रार्थना किया, सवाल किया, उसके बाद क्या किया, वो होश में है, परमेश्वर परमेश्वर और मैं तो इंसान ही हूँ। वो परमेश्वर के सामने चुपचाप आ जाता है और परमेश्वर के सामने खड़ा होके सुनता है कि परमेश्वर तू जो कहता है मैं सुनना चाहता हूँ इस समय। शायद आप बहुत सवाल किए, अभी परमेश्वर जवाब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और उसने जो जवाब दिया वो भी शायद आपका हजम नहीं हो रहा। परमेश्वर प्रभु एक पापी को तेरे प्रजा को सजा देने के लिए इस्तेमाल करेगा तू। परमेश्वर बोलता हाँ, लेकिन आगे पढ़िएगा 2 अध्याय को आगे से पढ़िएगा तो यहाँ पर पाइएगा कि परमेश्वर यहाँ उन जो लोग परमेश्वर के लोगों को सजा देने के लिए उपयोग किए जाएंगे, यानी कि कसदी लोगों को, परमेश्वर उनको भी सजा देने वाला है। और 2 अध्याय का 5 पद से 8 पद में पढ़ेंगे तो परमेश्वर बोलता है हाय लालची पर, क्योंकि परमेश्वर उसको दंड देगा। 2 अध्याय का 9 से 11 में पढ़ेंगे, नहीं अच्छा 2 अध्याय का 5 से 8 पढ़ेंगे, हाय पियक्कड़ और लुटेरों पर। 2 अध्याय का 9 से 11 में पढ़ेंगे, हाय लालची पर, क्योंकि उनको मैं दंड दूंगा। 2 अध्याय का 12 से 14 पढ़ेंगे, हाय हिंसक व्यक्ति पर जो हिंसा का काम करता है। 2 अध्याय का 15 से 17 तक पढ़ेंगे, हाय निर्लज पर जो निर्लजता का, अशुद्धता, अपवित्रता का, व्यभिचार का काम में लगा हुआ है। 2 का 18 से 20 में पढ़ेंगे, हाय मूर्ति पूजक पर जो मूर्ति की पूजा करता है। परमेश्वर बोलता है इन सबों को मैं सजा दूंगा, इन सबों को मैं सजा दूंगा। तब 2 अध्याय का 20 पद में पढ़िएगा, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। समस्त पृथ्वी उसके सामने क्या रहे, शांत रहे। वो क्या बोल रहा, मैं अब चुप हो गया हूं, दुनिया के सब लोग उसके सामने शांत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर सर्वे सर्वा है। वो अपने प्रजा को सजा दे रहा है और सजा देने के लिए अपने शत्रुओं को उपयोग करेगा, लेकिन उनको उपयोग करने के बाद उनको परमेश्वर सजा देगा, उनको पूरी सत्यानाश करेगा। यहाँ का व्याख्या करने का टाइम नहीं है। और उनके सजा को जब देखता है कि परमेश्वर क्या करने वाला है, तो उसको समझ में आता है कि हम तो कठपुतली हैं। हाँ, हम तो कठपुतली हैं, दुनिया के सब समाज और देश तो कठपुतली हैं, सिर्फ उसी की इच्छा
चल रहा है, वो तो खाली ऐसे ऐसे अंगुली हिला रहा है। आपके जीवन में भी जो हो रहा, आपके समाज में, आपके देश में भी जो हो रहा, दुनिया में भी जो हो रहा, वो परमेश्वर की इच्छा के तहत हो रहा। जब इन सब बातों को समझ जाता है तो वो क्या करता है, अपने जिंदगी को परमेश्वर के सामने लेकर आता है और 3 अध्याय में वो आराधना का गीत को गाने लगता है। आराधना का गीत को गिना 3 अध्याय का 1 से लेकर हम लोग जब 16 तक पढ़ेंगे तो वो पहले में दया के लिए वो प्रार्थना करता है। उसके बाद सृष्टि के ऊपर परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करता है। उसके बाद राज्यों और साम्राज्यों और समाज पर परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में परमेश्वर से आराधना करता है। और उसके बाद वो अपने विश्वास की घोषणा करने लगता है। विश्वास की घोषणा करने लगता है। उसमें से एक वचन को आप लोग देखिए 5 पद में इस प्रकार, उसके आगे मरी फैलती गई और उसके पांव से महाजर निकलता गया। मेरे प्रियो, गौर कीजिए, अपना अपना बाइबल खोलिए, देखिए इस समय मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। परमेश्वर की महानता के बारे में वो जब व्याख्या कर रहा है, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, तो 5 पद में बोलता है उसके आगे आगे मरी, प्लेग, महामारी फैलती गई और उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। मेरे प्रियो, जानते हैं हमारा परमेश्वर जब वो लोगों को सजा देने के लिए आगे निकलता है, संसार को सजा देने के लिए आगे निकलता है, अपने शत्रुओं को सजा देने के लिए आता है, तो उनका बहुत तरह से व्याख्या यहां पर किया गया, लेकिन बोलता है उसके आगे आगे मरी फैलता गया और उसके पांव से क्या, महाज्वर, पेस्टिलेंस निकलता गया। बोलता है हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। और आज दुनिया में मरी फैलती जा रही है, परमेश्वर पृथ्वी पर चल रहा है। हजम हो रहा आपको? मुश्किल है। लेकिन जब हबक्कुक परमेश्वर की महिमा को देख लिया तो क्या करता है मालूम है? हाँ, परमेश्वर की महिमा को देख लिया तो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर की आराधना कर रहा। और क्या बोलता है मालूम है? 17 पद में ध्यान से देखिए मेरे प्रियो। हाँ, महामारी हो रहा है परमेश्वर के उपस्थिति में, महामारी उसके आगे आगे चल रहा, उनके पांव से महाज्वर निकल रहा। परमेश्वर की इस विराट और भयानक सामर्थ्य और रूप को जब देखता है तो कांप जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ वो परमेश्वर के न्याय को भी पहचान लेता और देख लेता है और वो परमेश्वर की सजदा करने लगता है। और यहाँ क्या हो जाता है मालूम है? क्या बोलता है? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे और जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो। क्या पा रहा है? अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, फूल नहीं लगेगा तो फल होने का तो कोई चांस ये नहीं है, यानी कि कोई आशा नहीं है। ना दाखलता में फल लगे, दाखलता जो आनंद का विषय है, यानी कि दाखलता में फल नहीं लगा तो दाख मधु नहीं निकलेगा, यानी कि जीवन में आनंद नहीं है। परिस्थिति क्या है? अगर हताशा भरी हो, आशाहीनता हो, उसी के साथ साथ आनंदहीनता हो, दाख मधु में फल ना लगे, आनंदहीनता हो और खेतों में अन्न ना उपजे, यानी कि मुझे खाने पीने नहीं मिल रहा हो, यानी कि मेरे घर खाली हो गया हो, मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया हो और ना थानों में गाय बैल हो, यानी कि गाय बैल के द्वारा खेतीहाड़ी करता है, बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई साधन ना हो। क्या आपका परिस्थिति ऐसा है? तब भी परमेश्वर का दास बोल रहा, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। क्या बोल रहा है? ऐसा स्थिति रहेगा जहां आशाहीनता हो, जहां आनंदहीनता हो, जहां पर बिजनेस डूब गया हो, जहां पर खेत में अन्न उपज रहा हो, हाँ, बिजनेस डूब रहा हो, जब भेड़शाला में बकरियां ना हो, थान में गाय बैल ना हो, बिजनेस का और आमदनी का कोई भी व्यवस्था ना हो, मेरा गोडाउन खाली है, मेरा देगची और कढ़ाई खाली है, ऐसे भी स्थिति में परमेश्वर का दास बोला,
तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित होगा। क्या बोल रहा है? फिर भी मैं यहोवा के कारण, परमेश्वर के कारण आनंदित होऊंगा। क्या बोल रहा है? मैं अपने परिस्थिति के कारण, अपने पैसे के कारण आनंदित नहीं होऊंगा, मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। और क्या बोलता? मगन रहूंगा, खुश रहूंगा। उसका अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा बोलता है, बहुत खुश रहूंगा। ऐसे परिस्थिति में भी बोल रहा हूं, मैं यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है बोल रहा। आगे क्या बोलता है? वो मेरे पांव को हरिणों के समान बना देता है और मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हरिण लोग जो है पहाड़ों में चल रहे, पथरीला जगह में चल रहे, ऊंचे ऊंचे स्थानों में चल रहे हैं, और उनका पांव इतना अच्छा रहता कि पहाड़ी में भी चलते रहेंगे और गिरते नहीं। हाँ, परमेश्वर बोल रहा, ऐसे खतरनाक स्थिति में भी होकर मैं चलूंगा तो भी मैं नहीं गिरूंगा। मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा, मैं परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा। ऐसा वो क्यों बोल पा रहा मालूम है? उसका एक राज है। क्यों वो राज? 2 अध्याय का 4 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहां लिखते हुए कहता है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया! परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मैंने कहा अकाल में भी आराधना कैसे कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा। महामारी में भी परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा। इसी वचन को रोमियो का 1:16-17 में पाते हैं, क्योंकि लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं कि परिस्थिति कैसा भी क्यों ना रहे, आप अगर परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास में दृढ़ हैं और परमेश्वर की सार्वभौमिकता पर विश्वास करते हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा, समाज में जो कुछ हो रहा, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, उसमें वो भला परमेश्वर अपनी भली इच्छा को पूरा कर रहा, तो आपको परमेश्वर पर भरोसा बना हुआ रहेगा और विश्वास में डगमगाएंगे नहीं, वरन और भी दृढ़ होंगे और परमेश्वर से लिपटे रहेंगे। और इसी उसका कैसे आप आराधना करने वाले बन सकते हैं? हबक्कुक की तरह विश्वास के द्वारा। परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। आज परमेश्वर भी बोल रहा है, तुम इकोनॉमी पर विश्वास करते हो, तुम सरकार पर विश्वास करते हो, नहीं नहीं, मुझ पर विश्वास रखो। और आज परमेश्वर आज विश्वासियों को ही बोल रहा है, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। जब वो परमेश्वर विश्वास रखने लगता है तो क्या हो जाता है? उनका स्थिति बदल जाता है, उनका स्थिति, मन की स्थिति बदल जाता है और उनका शिकायत सजदा में बदल जाता है, उनका सवाल सजदा में बदल जाता है, उनका आक्रोश आराधना में बदल जाता है, उनका आक्रोश आराधना में बदल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है। कोरी टेन बुन ने इस प्रकार कहा है, यदि आप दुनिया को देखते हैं तो आप व्यथित होंगे, यदि आप अपने भीतर देखते हैं तो आप उदास हो जाएंगे, यदि आप परमेश्वर को देखते हैं तो आप विश्राम में रहेंगे। If you look at the world, you will be distressed. If you look within, you will be depressed. If you look at God, you will be at rest. आज हमारी परिस्थिति में परमेश्वर की ओर अपने नजर को उठाइए, तब आप अय्यूब की तरह आराधना कर पाएंगे। मैं इस परमेश्वर के दास के फ्रेडरिक F. ब्रूस के द्वारा कहे गए वचन को आप लोग के सामने पढ़ के सुनाता हूं, उसके साथ हम लोग अंत करेंगे। F. ब्रूस इस प्रकार कहते हैं, जब परमेश्वर जीवन और स्वस्थ और समृद्धि के लिए आवश्यकता को प्रदान करे तो उनकी अच्छाई की सराहना करना यह सही और उचित है, लेकिन जब इन चीजों की कमी होती है तो परमेश्वर में स्वयं परमेश्वर के लिए ही आनंदित होना शुद्ध विश्वास का
प्रमाण है। क्या बोलता है? जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, जीवन में स्वस्थ हैं आप, समृद्ध हैं आप, आपके जीवन के सारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहा है। उस समय परमेश्वर की प्रशंसा और आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है और सही है और उचित भी है। लेकिन वो परमेश्वर दास से बोल रहे हैं, लेकिन ये सब चीज ना हो आपके जीवन में, पैसा नहीं है, परिस्थिति बुरा है, असहायता है, हताशा है, मरी है, महामारी है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, समस्या से आप घिरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, तो वो आपके परमेश्वर के प्रति असली और शुद्ध विश्वास का प्रमाण है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अकाल में आराधना कौन कर सकता है? कैसे कर सकता है? विश्वास के द्वारा। किस पर? परमेश्वर पर। महामारी में परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकता है? कैसे बन सकते हैं महामारी में परमेश्वर की महिमा करने वाले? विश्वास के द्वारा। किस पर? परमेश्वर पर। उस परमेश्वर पर विश्वास रखो। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु प्रत्येक के जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा तू बोल और बातचीत कर, ताकि परमेश्वर प्रभु अकाल में भी हम तेरी आराधना करने वाले बन जाएं, महामारी में भी तेरी महिमा करने वाले हम बन जाएं। प्रभु ऐसी आशीष, ऐसे अनुग्रह तू प्रदान कर। और इसके लिए जो बात की जरूरत है प्रभु वो यह है कि हमारे जीवन में तेरे प्रति अटल विश्वास हो। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तू प्रदान कर, ताकि परमेश्वर प्रभु हम सवाल से सजदा में सजदा करने वाले बन जाएं, आक्रोश से आराधना करने वाले बन जाएं। प्रभु ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तू हमें प्रदान कर। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय हमारे विश्वास को घोषणा करते हुए इस समय हम लोग एक गीत को गाएंगे। सोमा आराधना में अगुवाई करेगी। आप लोग उनके साथ मिलकर गाएंगे और अपने विश्वास को घोषणा करेंगे, अपने विश्वास को दृढ़ बनाएंगे। आइए हम अपने विश्वास को घोषणा करते हुए गाना को करते हैं। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते
आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु तू ही हमें अकाल में आराधना करने का अनुग्रह प्रदान करता है। महामारी में भी तेरी महिमा करने की अनुग्रह प्रदान करता है। समस्या सताव में तेरी सजदा करने का अनुग्रह प्रदान करता है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु कि इस संकट के घड़ी में भी हमारे हृदय से तेरे लिए आराधना, उपासना और प्रभु का आनंद निकलने पाए। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तू हमें प्रदान कर। तेरे अनुग्रह में चलने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान कर प्रभु, क्योंकि प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदालों बनी रहे, आमीन। प्रभु में बने रहिए और प्रभु से लिपटे रहिए और अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे। प्रभु आप सबों को फिर एक बार आशीष प्रदान करे, आमीन।